आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 4, जिसका टॉपिक है प्राचीन भारत में जीव विज्ञान, विभिन्न वैज्ञानिकों का परिचय व योगदान, जिसमें 7 वैज्ञानिक हैं। महर्षि चरक आयुर्वेद के प्रणेता कहा जाता है जिन्हें। सेकंड है महर्षि सुश्रुत, जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। थर्ड है आचार्य जगदीश चंद्र बोस। फोर्थ है डॉक्टर बीरबल साहनी, जिन्हें पुरा वनस्पति वैज्ञानिक कहा जाता है। फिफ्थ है पंचानन माहेश्वरी, जिन्हें भारतीय भ्रौणिकी के जनक कहा जाता है। सिक्स्थ है प्रोफेसर करमचंद मेहता। सेवंथ है डॉक्टर स्वामीनाथन, जिसे भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे महर्षि चरक, जिन्हें आयुर्वेद के प्रणेता कहा जाता है। इनका जन्म 300 ईसा पूर्व हुआ था और इनका जन्म स्थान कश्मीर है। इन्होंने सैन परिवार में जन्म लिया था। इन्होंने बताया कि मानव शरीर में 3 प्रकार के स्थायी दोष होते हैं। वो है वात, पित्त और कफ। अगर ये मानव शरीर में तीनों दोष बराबर रहें, संतुलित रहें, तब मनुष्य स्वस्थ रहता है। अगर इनमें से एक भी असंतुलित हो जाए तो मनुष्य रोगी हो जाता है। साथ ही इन्होंने बताया कि मानव शरीर में दांतों सहित 360 हड्डियां हैं। ये बताने वाले ये पहले वैज्ञानिक थे। साथ ही महर्षि चरक ने ये भी बताया कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र हृदय होता है। ये बताने वाले ये पहले व्यक्ति थे। महर्षि चरक ने चरक संहिता नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, जिसमें 1,00,000 औषधीय पादपों के गुण हैं। एक बार हम फिर से नेक्स्ट है महर्षि सुश्रुत, जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहा जाता है। ये एक योग्य शिक्षक व आचार्य भी हैं, रहे थे मतलब। इनका जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था और इनका जन्म स्थान काशी है। इन्हें विश्वामित्र के पूर्वज वंशज कहा जाता है। ये विश्व के पहले चिकित्सक थे। विश्व के प्रथम चिकित्सक महर्षि सुश्रुत रहे। इन्होंने शल्य क्रिया के दौरान एक विधि करते थे जिसका नाम है संज्ञाहरण। संज्ञाहरण में क्या होता है ये आपको बता दें हम। शल्य क्रिया के दौरान रोगी को मद्यपान कराया जाता था, यानी कि मदिरा
जिसे हम आजकल वाइन या शराब कहते हैं, जिससे रोगी को दर्द का एहसास नहीं होता था। ये औजारों के कीटाणु मारने के लिए उन्हें गर्म करते थे ताकि उसके सारे कीटाणु मर जाएं। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा, जिसमें 120 शल्य क्रिया उपकरण और 300 से अधिक शल्य क्रियाएं हैं और साथ ही 120 अध्याय हैं। सुश्रुत संहिता का अनुवाद 8वीं शताब्दी में सबसे पहले किया गया। और वो अरबी भाषा में किया गया था। सबसे पहला अनुवाद 8वीं शताब्दी में अरबी भाषा में किया गया और वो किताबे शुरसिंद नाम से वो पुस्तक काफी लोकप्रिय हुई। नेक्स्ट है आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जिनका जन्म 30 नवंबर 1858 में बांग्लादेश में रसोली गांव में हुआ था। ये जानवरों को पकड़ने के शौकीन हैं। इन्होंने भौतिकी व जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने जीव भौतिकी शाखा का विमोचन भी किया। इन्होंने बताया कि छुई मुई पौधे का नाम तो सुना ही होगा। छुई मुई में होने वाली गति को इन्होंने एक तकनीकी शब्द दिया, जिसका नाम है कंपानुकुंचन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि छुई मुई में कौन सी गति होती है, तो याद रखना कंपानुचन गति होती है। छुई मुई को जब छूते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। इस गति को कंपानुकंचन कहते हैं। पादप में वृद्धि को मापने का यंत्र भी इन्होंने बनाया। इसका नाम है केस्कोग्राफ, जिसे हिंदी में आरोही मापी कहते हैं। और इन्होंने जीव भौतिकी शाखा का विमोचन किया। क्रोनोबायोलॉजी, इसमें पादप की वृद्धि व अन्य जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये विज्ञान की एक शाखा है। इससे पूछ लिया जाता है कि पादप की वृद्धि व जैविक क्रियाओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो वो है क्रोनोबायोलॉजी। इनकी मृत्यु 30 नवंबर मृत्यु नहीं है ये, इन्होंने 30 नवंबर 1917 में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की।
नेक्स्ट है बीरबल साहनी, जिन्हें पुरा वनस्पति वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनका जन्म 14 नवंबर 1891 में पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता के बारे में अनेक निष्कर्ष निकाले। और इन्होंने बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेलियोबोटनी की स्थापना की। इंस्टीट्यूट ऑफ टेलियोबोटनी की स्थापना की। इनकी मृत्यु 1949 में हुई। नेक्स्ट है पंचानन माहेश्वरी, जिसे भारतीय भ्रौणिकी का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 9 नवंबर 1904 में जयपुर में हुआ था। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है अ इंट्रोडक्शन of the embryology of angiosperm। जिसका अनुवाद कई भाषाओं में किया गया। इन्होंने 1951 में प्लांट मार्फोलॉजिस्ट की स्थापना की। इन्हें 1958 में बीरबल साहनी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और इनके सम्मान में एक कवक व टेरिडोफाइटा का नाम इनके नाम पर रखा गया। वो है कवक का रखा गया पंचानेनिया जयपुरनेसिस। और टेरिडोफाइटा का लिखा गया आइसोइटिस पंचानेनियम। ये दोनों नाम इनके सम्मान में रखे गए। इनकी मृत्यु 18 मई 1966 में हो गई थी। नेक्स्ट है प्रोफेसर करमचंद मेहता, जिनका जन्म 20 जून 1892 में अमृतसर, जो पंजाब में है, वहां हुआ था। ये शिवराम कश्यप के शिष्य रहे। आपको बता दें कि शिवराम कश्यप भारतीय बायोलॉजी के जनक हैं। इन्होंने इनके सानिध्य में धान की फसलों में लगने वाले कीट रोगों का अध्ययन किया था।
किट रोगों का अध्ययन किया, जिससे इन्हें पीएचडी की डिग्री मिली। और इन्होंने जीवन पर्यटन विभिन्न फसलों पर लगने वाले कीट रोगों का अनुसंधान करते रहे। ये 8 अप्रैल 1950 को 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी पर कार्य करते हुए हुई। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 में तमिलनाडु में हुआ था। गेहूं व चावल की अर्धबोनी किस्मों का आविष्कार इन्होंने किया, जिससे गेहूं व चावल के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। इन्होंने कई नई किस्मों की खोज की, जैसे अलसी की अरुणा, ज्वार की दोगली, कपास की सुजाता, और इंदिरा गांधी के समय में इनकी डाक टिकट भी जारी की गई। कृषि के क्षेत्र में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।